तो ट्रांसफरेबल रखे हैं, पैसा खा रखे हैं तो कह रहे हैं। कौन कौन पैसा खा रखा है? खाने को और उन्हीं के जब पे प्रधान हुए जब से ये कब्जा फिर से चालू हुआ। बुजुर्ग में खड़ा हूं और ये बड़हरा भैरमपुर गांव है। यहाँ पर जो मेरे आसपास लोग ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस बात का यहाँ पर विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं कि ये जो जमीन है ये सरकारी जानवर सौदाह गृह है, यानी कि जो है एक ग्राम समाज की जमीन है और इस पर जो है कुछ अधिकारी यानी कि जो लेखपाल और कानूनगो हैं उनकी मिली भगत से कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने शिकायती पत्र उप जिला अधिकारी को भेजा है और ये लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इनके जमीन को कब्जा ना किया जाए, क्योंकि इनके पीछे ये जो गाटा संख्या चीरघर वाला है वो 695 है और जो गाटा संख्या 696 है वो जो है इन लोगों का। हम इनसे एक एक करके बात करेंगे और पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सरबिलाल। मतलब हम इसमें भागीदार हैं, गांव के समाज में हैं, तो गांव जिसमें है उसमें हम भी हैं। अब इसको कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं हम। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? क्या कब्जा कौन कौन कर रहा है? अब कब्जा तो क्या बताएंगे आपको, कब्जा कौन कौन कर रहा है। कब्जा बहरमपुर के रामवद हैं वो कर रहे हैं, कौसर हैं वो कर रहे हैं, शकूर अहमद बना लिए जबरदस्ती। क्या नाम है आपका? रामराज। रामराज भाई बताइए क्या समस्या है? समस्या यही है साहब कि ये जमीन सरकारी है, धन की कब्रिस्तान है। इसको हम लोग को मिला था, इसको कब्जा कर रहे हैं। शकूर अहमद हैं और ये रामौद हैं और ये कौसर हैं, इन्हीं सब लोग मिलकर अपन सब ये कब्जा करने का वो कर रहे हैं। कितनी बार इसकी नपाई हुई? कितनी बार लेखपाल आए? और ये झगड़ा 40 साल से चल रहा है साहब। हाँ, अब असो ये आपकी प्रधानी में जो संतोष प्रधान है उन्हीं के जब पे प्रधान हुए जब से ये कब्जा फिर से चालू हुआ। नहीं 40 साल से ये पड़ा जमीन था। हाँ। इस पे कोई कब्जा नहीं कर रहा था, कुछ नहीं करवा पाए थे। हाँ, नहीं। आप लोगों का पीछे खाता है क्या? नहीं, पीछे खाता होता नहीं है, सरकारी जमीन है। हम लोग आप हड़वार के लिए हम लोग मर रहे हैं और हमारा कुछ नहीं है यहाँ। हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारी जमीन पड़ी रहे, कहीं भी कोई काम लागे। जैसे धन पस का कब्रिस्तान है तो कहीं फेंकने का जगह नहीं रहेगा या रखने का जगह नहीं रहेगा तो यहाँ पे रखा जाएगा। शिकायत किया आप लोगों ने कभी? हाँ किया। ये नहीं, पहले से तो नहीं किया। ये प्रधान रोक रोक के रखे, कोई कब्जा नहीं कर रहा था, इसलिए शिकायत नहीं किया। आपकी बार पर किए तो फिर शिकायत किया, इसका सुनवाई नहीं हुआ। कानून ये पटवारी कह रहे हैं कि आप उठाइए, जो आगे आएगा कागज उसको हम देखेंगे। क्या मतलब उठाइए? क्या निर्माण कर लीजिए? हाँ, निर्माण कर लीजिए। हाँ, यही सब हुआ। किसको कह रहे हैं निर्माण करने के लिए? किसको कह रहे हैं? विपक्ष को। विपक्ष पार्टी जो कब्जा जमा रहा है इसमें, उसको कह रहे तुम उठाओ, हम देख लेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो ये क्यों कह रहे हैं वो, जब ये सरकारी जमीन है? ये तो ट्रांसफरेबल रखे, पैसा खा रखे हैं तो कह रहे हैं। कौन कौन पैसा खा रखा है? खाने को और पटवारी, कानूनगो और पटवारी। हाँ। आप लोगों को लगता है कि पैसा? भाई इसलिए हमें लगता है सर कि पहले जमीन इधर हमारी निकल रही थी, अब कह रहे हैं उधर है, वो घर गिरेगा और उस तरफ है तुम्हारा, इधर नहीं है कुछ। जबकि ये आदमी खुद हमसे पहले कह रहा था, जो बना रहा है, कि भैया हमें रास्ता दे देना, हमारा पीछे नंबर है उसका, वहाँ पे पट्टा वहाँ पे है, हमें रास्ता दे दोगे भैया तो हम चले आएंगे। अब आज 1 साल के बाद अब आया, कहता हमारा यही पट्टा यही है। अच्छा, जो सड़क के फ्रंट की जमीन है वो कब्जा कर। हाँ। आप लोग कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि पहले जो पट्टेदार थे उनका पीछे जमीन था और अभी वो लोग क्या है कि रोड के साइड में बोल रहे हैं कि हमारा, जबकि ये उनका है नहीं। हाँ, और अभी परसों या नरसों आए थे जो लेखपाल थे नापने के लिए, तो वो बोले थे जो हड़वार का जगह, सार्वजनिक जगह जो है वो सिर्फ 27 फुट आगे है, बाकी सब इन लोगों का है और पीछे है, ऐसा बोल रहे थे। जबकि ऐसा है नहीं, नक्शे में भी ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ये सब। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी पूरी जमीन है, जितना मतलब नक्शे में है वो पूरा मिले, बस यही चाहते हैं। हाँ। इस पे कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया? हाँ, कब्जा तो ये लोग किए, इधर सामने दिख रहा है आपको। और फिर ये सब न्यू पड़ा है, ये सब इसका ये सब भी कब्जा कर ही रहे हैं लोग। हाँ, अभी 3-4 दिन पहले हम लोग दरखास्त लगाए हैं जाके अभी एसडीएम के पास में। तो वहाँ पे थोड़ा वो लेखपाल जो है वो आए हैं, नाप नहीं किए हैं, आके इधर से ऐसे पैरवी लगा के चले गए हैं वो। बस यही है कि जमीन मिल जाए हम लोगों को, बस जमीन आप लोग चाहते हैं। इस पे अवैध कब्जा हो रहा है आप लोगों का? ये अवैध, हाँ, अवैध कब्जा जो हो रहा है उसको हटाया जाए
और जो जमीन सार्वजनिक जमीन है गांव वालों की वो मिल जाए। तो लेखपाल ने कभी इसकी नपाई जुखाई की या कानून गो ने? हाँ 3-4 बार दोनों कानून गो भी आए, लेखपाल भी आए, सब लोग आके नापे हैं। फिर मतलब कोई आके इधर दे देता है, कोई आके उधर दे देता है, ऐसा कुछ है। मतलब जमीन खिसकता रहता है। हाँ जमीन इधर कभी उधर भाग जाता है जमीन। मकान बता रहे हैं कि वो है हम्म। और कभी पहले ये रहा उसके बाद वो जमीन कभी उधर भाग जाता है, कभी इधर भाग जाता है, ऐसा है। अच्छा, हाँ जो आप क्या जो- कहेंगे दादा? हाँ इसी में कहेंगे और क्या कहेंगे, इसके आगे इसे हमें जमीन मिल जाए और क्या करेंगे। मतलब लेखपाल जब नापते हैं तब क्या होता है हाँ, कि तो- कभी इधर भी दे देते हैं, कभी हाँ उधर? आते हैं कि कोई आता है तो कह देता है वो जमीन है वो चिर घर का, और कोई आता है तो कहता है ये है, पहले ये रहा उसके बाद में उधर भेज दिए, अब कहते हैं कि ये इतना जमीन है पतला से, बस और कुछ नहीं है। और रोड कुछ पे। नहीं है हाँ और सारा पट्टा हो चुका है। पट्टा हो चुका है। तो ये समस्या है। अब गांव वाले इसकी दरखास्त लगा रहे हैं, लगातार अधिकारियों के पास जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो अवैध रूप से कब्जा हो रहा है या वैध रूप से ही कब्जा हो रहा है, क्यों ना एक बार नपाई जुखाई हो जाए, जांच पड़ताल हो जाए और जो विधिक कार्रवाई हो उसको करके यदि इन लोगों का पट्टा है तो कागज में लिख के दे दिया जाए, और अगर पट्टा नहीं है, ये लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं, अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, तो इनके आवासों को जो बन चुके हैं उन्हें गिरवाया जाए और ये जमीन खाली करवाया जाए, जिससे जो गाँव की जमीन है वो साफ साफ बची रहे। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।